कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और आज तो हमसे भी पूछ ही लीजिए कि हम कैसे हैं। हम तो आज उदास हैं भाई, बहुत उदास हैं। आज ही नहीं उदास, पिछले कुछ दिनों से ही हम उदास हैं। लास्ट ईयर था, यही डे था और इस टाइम हम बैठे हुए थे एरोप्लेन में। जब से अक्टूबर स्टार्ट हुआ ना हमारा, तो बस दिन ऐसे ही है। मैं तो उदास ही हूँ, सोच सोच के कि पिछला साल था और मैं इस टाइम तैयारी करी थी, इस टाइम मैं ये करी थी, बैग शैग पैक हो रहे थे और जो है सारी तैयारी शारी चल रही थी। खुशी थी कि मैं पेरेंट्स से मिलने जा रही हूँ, बहन भाइयों से मिलने जा रही हूँ। तो बस वही सारा कुछ आजकल तो वही वही मूवी चल रही थी माइंड में कि मैं पाकिस्तान जा रही थी। खुशी भी थी जाने की और थोड़ा सा दुख भी था जाने का। दुख इसलिए था कि अदील को छोड़ के जा रही थी। और खाना शाना तो मैं बना के गई थी, इतना तो मैं बना गई थी कि इनका थोड़ा टाइम तो गुजर जाता। और मेरे मियाँ साहिब ने जितना मैं बना के गई थी उसे 3 माह गुजार लिए थे और मैं गई थी 4.5 मंथ के लिए। बाकी जो था वो फिर हो गया था इधर उधर से गुजारा। अच्छा टाइम गुजार लिया इन्होंने भी। दुखी इसलिए थी मैं जाने से पहले कि अभी जब ये घर आते हैं तो हम सब घर पे होते हैं और घर इनको भरा हुआ मिलता है, खाना शाना रेडी मिलता है। और अभी जब ये घर पे आया करेंगे तो कोई भी नहीं होगा, घर खाली होगा। तो ये सोच के मैं फिर उदास भी थी। और उदास से ज़्यादा मैं एक्साइटमेंट मेरी ज़्यादा थी कि मैं पेरेंट्स से मिलने जा रही हूँ। पहली दफ़ा जा रही थी पाकिस्तान जब से मैं आई थी, तो फीलिंग ही कुछ और थी। मेरा तो एक्साइटमेंट का लेवल ही कुछ और था कि पेरेंट्स से मिलूंगी। और 100 दफ़ा फ़ोन पे बात हो जाए, सुबह शाम हो जाए, दोपहर में भी हो जाए, जब मर्जी हो जाए, और वीडियो कॉल भी हो जाए, लेकिन जाके जो आपने अपनी माँ को एक हग हग करना है ना, अपनी बहन से जाके मिलना है, अपने भाइयों से, अपने बाप से जाके जो आपने शफकत भरा उनका जो प्यार लेना है ना, उसका जो एहसास है ना, उसका नेमुल बदल नहीं है कोई भी। उसका तो मज़ा ही कुछ और है। बस वही चीज़ें सोच सोच के खुश थी मैं कि मैं अब जा रही हूँ पाकिस्तान बस। और एयरपोर्ट था, टोरंटो एयरपोर्ट पे अदील बस बच्चों को लास्ट लास्ट अल्लाह हाफिज़ कर रहे थे। तो ये प्लेन के अंदर देखो मैंने कैसा जकार्ड लगाया है कि मैंने जो सीट के आगे से ट्रे खुल जाती है, इस पे रख के हम खाना शाना खाते हैं। तो इसका मैंने बनाया था अजीन का बेड और बड़े मज़े से ये उस पर सोई रही है और मुझे कोई तंगी शंगी नहीं हुई है। और हल्की सी थी उसके ऊपर, पूरी आ गई बड़े मज़े से। आज एंजल सीट पे सो गई, अजीन उस पे सो गई और मैं अपनी सीट पे थी। तो लेने आए हुए थे सारे, ये मेरी भतीजियाँ सारी और भांजे भांजा है, भांजियाँ हैं। और अजीन जो है वो बस टुकुर 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 सबको देख रही थी कि ये कौन है जो इर्द गिर्द सारे खड़े हुए हैं। छोटी थी ज़्यादा, एंजल को तो फिर पता था कि सारे ये कज़न्स हैं, ये मामू हैं, ये खाला हैं, ये फ़लाँ हैं, ये फ़लाँ हैं, माशाल्लाह सब लेने आए हुए थे। तो अजीन थोड़ा सा हैरान परेशान थी। जाते एक्साइटमेंट शुरू हो गई और मामू को बनाया हुआ था हमने घोड़ा घोड़ा और हम खेल रहे थे। और अजीन जो है उसने भी खूब फन किया। और भतीजियाँ मेरी जो हैं वो ट्यूशन पढ़ने जाती होती थी और फिर मैं एंजल को भी साथ में भेज देती थी, ये भी मज़े से चली जाती थी। अजीन मैडम खड़ी हुई हैं गली में, ये खेल रही थी। और ये मैंने अम्मी की चारपाई के साथ अजीन का झूला बांधा हुआ था, इतने मज़े से इसमें सोती थी। मैंने कहा पाकिस्तान आए हैं तो इस चीज़ का भी तो उसको मज़ा देना चाहिए ना कि यहाँ पे झूले जो हैं वो चारपाई के साथ बांध के, तो उसमें जो नींद आती है ना, आप दुनिया जहाँ के झूले इकट्ठे कर लो, इसका मज़ा ही कुछ और है। इतने सुकून से इसमें वो सोती थी। और वैसे भी डे नाइट का फ़र्क हुआ होता है ना, नींद डिस्टर्ब होती, लेकिन इसमें वो सुलाते थे ना, इसको पता ही नहीं चलता था कि ये बड़ा लंबा अरसा ही इसमें सोई रहती थी। ये शादी थी वहाँ पे हमारे कोई थे तो दूर की रिलेटिव, लेकिन होता है ना कि बाहर से आई हुई है तो कोई भी खुशी वगैरह कोई ऐसे शादी वादी हो तो फिर स्पेशल इनवाइट कर लेते हैं कि उसको बुलाओ ना। तो वो भी शादी देख ले कि उन्होंने बड़े बड़े शौक से उन्होंने बुलाया कि बाहर से आई हुई है तो इसको हम अपने गाँव की शादी दिखाते हैं। वहाँ पे गए, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। बच्चों को हर चीज़ खुली मिली हुई थी और मिट्टी में बच्चों को खेलना वैसे ही बड़ा पसंद है, वहाँ पे मिट्टी खुली आम मिली हुई थी। बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। गली में खेलते थे बच्चे और छत पे ऊपर नीचे ऐसे भाग भाग के खेलते थे और बड़ा बड़ा इंजॉय किया इन्होंने। इनके लिए तो हर चीज़ वो न्यू थी ना कि यहाँ पे तो घरों में घर बंद है बिल्कुल ही, कोई सहन नहीं, कुछ भी नहीं। और बाहर अगर आप लोगों ने खेलना, वो भी एक जो है वो स्पेसिफिक टाइम होता है आपका और एक सीज़न होता है, कई सीज़न में आप बाहर खेल सकते हो। उसके बाद फिर विंटर में तो बिल्कुल ही कैद है, बाहर नहीं निकल सकते हैं। थोड़ी देर के लिए जो बाहर जाना होता है उसमें भी हमारे ठंड से कान अकड़ जाते हैं। तो सारा कुछ उनको खुला मिला हुआ था। लास्ट ईयर जब हम गए हैं विंटर तो हार्ड था। मुझे नहीं लगता कि मैंने पाकिस्तान में इतना हार्ड विंटर पहले कभी देखा था। इतनी ज़्यादा ठंड थी लास्ट ईयर, बहुत सर्दी थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने बहुत इंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया। तो डेली बस बच्चों को ऐसे गली में लेके निकल जाना कि अब आए हैं, इसके बाद पता नहीं कब आना है, तो हम अच्छी अच्छी यादें ले जाएं। लास्ट ईयर जब हम गए हैं तब तो मेरा यूट्यूब पे चैनल बनाने का कोई 0% भी कोई वो नहीं था प्लान। और
ये जो पिक्चर्स वगैरह ये तो मैंने बस अपनी यादगिरी के लिए बनाई हुई थी कि बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर देखेंगे कि हम इस एज में भी पाकिस्तान गए थे और ये ऐसे ऐसे था सारा कुछ, हम ऐसे प्ले करते थे। ये सारा जो डाटा है मैंने उस हिसाब से इकट्ठा किया हुआ था। तो आज बस फिर वही सोचा कि कोई भी व्लॉग जो बनाने से बेटर है कि मैं जो है वो अपना दुख और अपनी थोड़ी सी यादें आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। उदास तो मैं थी सुबह से, बस देखी जा रही थी सुबह से, क्या जब से अक्टूबर स्टार्ट हुआ है तब से बस माइंड में वही सारी फिल्म चली जा रही है और बस उदास थी। थोड़ा थोड़ा सा भी माइंड में आ जाता है आंसू निकली जाते हैं, फिर हम रोई जाते हैं, फिर हम याद करी जाते हैं, कोई भी माइंड में आ जाता है सारा कुछ ऐसे ही कि लास्ट ईयर था, ये था, वो था। और बस फिर उदास हो लेते हैं, रो लेते हैं, किसी को याद कर लेते हैं। सितारा मॉल गए थे तब लेके बच्चों को, मेरा ख्याल है मेरा कोई दूसरा तीसरा दिन ही था पाकिस्तान में। पूरे का पूरा टाइम ही ऐसे ही गुजर गया बस कि इधर जाओ उधर जाओ, इधर से दावतें उधर से दावतें, उधर से ये उधर से वो, और भाई की शादी में इतना टाइम इतना बिजी गुजर गया। तो भाई की शादी, छोटे वाले भाई की शादी थी, तो अपने अपने जो करीबी होते वो तो देख के डेट रख लेते हैं ना, और भाई का तो था भी ये कि आओगी तो शादी करनी है, अदरवाइज मैं कमा रहा ही ठीक हूँ। तो जाना तो था ही, वो तो डेफिनेटली जाना ही था। तो बस परदेसियों का यही है, ना तो हम किसी की खुशी में शरीक हो सकते हैं टाइम पे और ना ही किसी के गम में शरीक हो सकते हैं। बस फ़ोन आ जाता है, फ़लाँ के साथ ये हो गया, फ़लाँ के साथ वो हो गया। और ऐसा भी है कि टाइम से थोड़ा सा ऊपर नीचे फ़ोन आ जाता है ना, एक टाइम फिक्स होता है कि इस टाइम जो है वो घर से कॉल आती है, उसके ऊपर नीचे टाइम से कॉल आ जाए ना तो साथ ही दिल धड़क जाता है कि हाय अल्लाह इस टाइम क्यों कॉल आई है, खैर हो सही। फ़ोन उठाते हुए भी डर लगता है कि इस टाइम फ़ोन उठाएंगे अल्लाह खैर करे कि इस टाइम क्यों फ़ोन किया इन्होंने। बस परदेसियों की तो यही लाइफ है। और रबियुल अव्वल था, लाइटें शाइटें लगाई हुई थी गली में, बच्चों ने खूब इंजॉय किया। एंजल के लिए तो ये बिल्कुल न्यू चीज़ थी कि ये क्या है ना, स्टार बन रहे हैं, हार्ट बन रहे हैं, लाइट्स हैं। अजीन तो पहले तो वो स्केयर हो गई थी अच्छी खासी कि ये क्या है, उसको लग रहा था ज़मीन पे कुछ चल रहा है उसके पाँव के ऊपर ना, वो तो पाँव नीचे रख ही नहीं रही थी। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको समझ में आ गया कि ये लाइटें शाइटें हैं और ये ऐसे इनके साथ प्ले करना है ना। तो बस फिर खेलते रहे बच्चे इसके साथ, गली में निकल जाते थे टाइम से ही, भाई जो है वो लाइट्स ऑन कर देते थे कि बच्चे खेलेंगे गली में ना। फिर ऐसे काफ़ी देर तक ये बच्चे खेलते रहते थे। पाकिस्तान तो ये चलता है गली में खेलना है, छत पे खेलना है, कोई जो है वो नहीं है रिस्ट्रिक्शन वगैरह के विंटर है या ये है वो है, तो खेलते रहते हैं बच्चे माशाल्लाह। और अजीन ने भी बहुत इंजॉय किया, खाने पीने का भी इन्होंने बिल्कुल भी तंग नहीं किया, बल्कि अजीन जो है वो यहाँ पे फीडर नहीं लेती थी, तो पाकिस्तान में जाके इसने फीडर लेना भी स्टार्ट कर दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि अजीन ने फीडर लेना स्टार्ट कर दिया है। सिंदबाद लेके गए बच्चों को, कोई 100 दफ़ा लेके गए होंगे, और पहली दफ़ा जितना एंजॉय किया 100वीं दफ़ा भी इन्होंने इतना ही एंजॉय किया। भाई की शादी थी और ये मेहंदी की थी वीडियो। अदील जो है वो मेहंदी से एक दिन पहले पाकिस्तान पहुंचे थे। ये उसके वलीमे की पिक्चर्स हैं और ये मेरी स्टाइलोस खड़ी हुई हैं। बहुत सी पिक्चर्स हैं, बहुत सी वीडियोस हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी व्लॉग में रख लूँ कौन सी मैं नहीं रखूँ। तो फिर भी ये 11 मिनट का हो गया, तो जो अगर मैं सारी रखने पे आती तो पता नहीं कितना लंबा हो जाता, मुझे समझ नहीं आ रही थी कौन सी रखूँ कौन सी नहीं रखूँ, तो फिर बस जो समझ में आया वो मैंने रख लिया। इतनी यादें हैं, इतनी पिक्चर्स हैं, वो कभी भी सामने आ जाती हैं। और एंजल भी सारा काम छोड़ के फिर पिक्चर्स देखने लग जाती है, और मैं पिक्चर्स तो देख ही रहती हूँ, फिर आंसू भी आते हैं कि 100 दफ़ा फ़ोन पे बात हो जाए, सुबह शाम हो जाए, लेकिन एक जाके जो आपने पेरेंट्स से मिलना है, अपने बहन भाइयों से मिलना है, उसकी तो बात ही और है। एंजल की बर्थडे थी, एंजल की ये फर्स्ट बर्थडे है। एंजल 29 फरवरी की है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी पहली बर्थडे थी। तो वैसे तो हर साल कर लेते हैं, कभी 28 फरवरी को कर ली, कभी 1 मार्च को कर ली, तो ये तो उस हिसाब से तो इसकी पहली बर्थडे थी ना। तो प्रिंसेस अपने बाबा के साथ जा रही हैं शहजादियों की तरह, और बाकी बच्चे पीछे पीछे जा रहे थे, और हमने एंजल की बर्थडे एंजॉय की वहाँ पे। फिर वापसी का टाइम था, उदासी का टाइम था, मिलने मिलाने का टाइम था। ये टाइम बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है, जब आपके सामने आपके बैग शैग पैक किए पड़े हो ना, और आपको पता हो कि बस अब आपने निकलना है। और बस फिर इसके बाद आप पेरेंट्स के साथ, बहन भाइयों के साथ कब आप गले मिल सकते हो, कब उनके साथ आमने सामने बैठ के उनके साथ बात कर सकते हो, वो फीलिंग बड़ी उदास होती है। वो जो फीलिंग है ना, वो फीलिंग या तो एक शादीशुदा समझ सकती है या फिर एक कोई परदेसी समझ सकती है, जिसको पता है कि एक दफ़ा हम वापस आ गए तो दोबारा हमारा कोई पता नहीं है कि अब हम कब जाएंगे। और खुशियाँ भी देख के रखनी पड़ती हैं, और गमों का तो पता ही नहीं होता ना कि कब आ जाएंगे। और वो तो बस ऐसे ही होता है, फ़ोन आता है पता चल जाता है फ़लाँ के साथ ये हो गया, फ़लाँ के साथ वो हो गया, बस फिर वो तो यही है। एरोप्लेन में बैठ चुके थे, वापसी का सफ़र रवा दवा था, और हम फिर टोरंटो एयरपोर्ट पे पहुंच चुके थे। मेरा माइंड वहीं पे स्टक था कि अम्मी एयरपोर्ट पे रो रही थी, सामने था सारा कुछ,
जैसे लेने आए थे सारे वैसे ही सारे छोड़ने भी आए थे। तो लेने जब आते हैं तब खुशी होती है, सबके कैमरे रेडी होते हैं और जब छोड़ने आते हैं तो बस फिर तो यही होता है ना, आंसू निकल रहे हैं, रो रहे हैं, एक उदासी का माहौल होता है। तो किसी को सूझबूझ ही नहीं थी कि हम अपने कैमरे भी रेडी करने हैं। हाँ, हम घर वापस आ गए थे और बच्चों को मैं फिर खुद ही इनके टॉयज़ रूम में लेके आई थी कि मैं देखूं कि इनकी क्या फीलिंग्स हैं, कि हम इतनी गैदरिंग में से आए हैं और यहाँ पे कोई भी नहीं है, लेकिन वो अपने टॉयज़ को देख के खुश हो गए थे बच्चे। तो बच्चे, उनको क्या पता हो कि दूरी क्या होती है और अब हम वापस जा सकते हैं, कब जाएंगे। उनको क्या पता हो कि दाना पानी क्या है और कब लिखा जाएगा और कब हम वापस जाएंगे। थोड़ा सा मैसी था क्योंकि अदील ने अपनी पैकिंग खुद से की थी, तो फिर मेस वगैरह तो फिर इतना सा तो बनता ही था जितना सा नज़र आ रहा है। खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। और कोई ऐसा स्पेशल तो नहीं था, मेरे लिए तो बहुत स्पेशल था, आप लोगों का नहीं मुझे पता कि आप लोगों के लिए कैसा था, मेरे लिए बहुत स्पेशल था। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे जो न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ, और तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।